हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, निमी टेक्निकल क्लासेस आपके लिए लेकर आ चुकी है लैंप का थर्ड पार्ट। तो तैयार हो जाइए दोस्तों और उठा लीजिए दोस्तों अपना प्लास, पेचकस और हथौड़ा और टेक्निकल डॉक्टर बनने के लिए तैयार हो जाइए। और दोस्तों चलिए ऑपरेशन थिएटर में, क्योंकि दोस्तों आज आपको दोस्तों क्या करना है, आज आपको दोस्तों प्रश्नों का ऑपरेशन करना है, वो भी दोस्तों लैंप के प्रश्नों का ऑपरेशन करना है। और ये ऑपरेशन दोस्तों सक्सेसफुल हो, इसके लिए दोस्तों आपके लिए मोटिवेशन की 4 लाइनें हैं। और जरा गौर से पढ़िएगा इस लाइन को कि जो अपने हौसले पर दोस्तों, जो अपने हौसले पर विश्वास करते हैं ना, उन्हें मंजिल खुद अपना पता बताती है। क्या दोस्तों, गौर से सुनना दोबारा कि अपने हौसले पर जो विश्वास करते हैं, मंजिल दोस्तों उसको खुद अपना पता बताती है और रास्ते भी दोस्तों उनका इंतजार करती है। एक बात बस आपको याद रखना है दोस्तों कि जो आप दोस्तों मेहनत कर रहे हैं ना अपने मंजिल के प्रति दोस्तों, तो पूरा समर्पण होना चाहिए आपको दोस्तों। अपने समर्पण के प्रति दोस्तों अपना पूरा विश्वास और पूरा भरोसा होना चाहिए। फिर देखना दोस्तों जो आपके साथ होती है ना, बहुत कमाल की होगी दोस्तों कि मंजिल खुद आपको अपना पता बताएगी, है ना। और दोस्तों मंजिल को भी ध्यान रखना दोस्तों, सुनना कि मंजिल को भी दोस्तों आप जैसे हौसले और जाबाज दोस्तों खिलाड़ी की जरूरत है, और वो जाबाज खिलाड़ी दोस्तों आप ही हैं। बस दोस्तों ये मान करके आपको आगे बढ़ते रहना है। तो चलिए दोस्तों हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। और एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों कि इस क्लास की ना अब दोस्तों आपको पीडीएफ भी मिलना स्टार्ट होगा। क्या दोस्तों, दोबारा सुनना कि इस क्लास की दोस्तों जो भी क्लास हम यूट्यूब पर लेंगे ना, तो टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों इसका पीडीएफ भी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। पूरा कोशिश रहेगा दोस्तों कि इस क्लास की भी पीडीएफ टेलीग्राम पर उपलब्ध कराई जाए। अगर नहीं हो सका दोस्तों, क्या दोस्तों दोबारा सुनना कि अगर नहीं हो सका दोस्तों तो माफ करना, इस क्लास के बाद जो अगली क्लास होगी ना उसमें जरूर आपको मिल जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा कि मैग्नीशियम टंगस्टेट द्वारा किस रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है। अब देखिए दोस्तों ऑप्शन 4 ही आपके पास, और इसी 4 ऑप्शन में दोस्तों आपको सही आंसर ढूंढना है। दोस्तों गौर से देख के और समझ के आंसर कीजिएगा, कहीं दोस्तों आंसर गलत ना लग जाए। तो पीला सफेद होगी या चमकती हुई सफेद होगी या नीला होगा या हरा होगी, कौन से कलर का प्रकाश उत्पन्न करने वाली है ये दोस्तों आपकी मैग्नीशियम टंगस्टेट। तो आंसर इसका होगा दोस्तों चमकती हुई नीला सफेद, यानी कि इस प्रकाश में दोस्तों नीला कलर भी शामिल होगा और साथ ही साथ दोस्तों कौन सी कलर शामिल होगी, सफेद। और ये जो दोनों कलर है ना दोस्तों, ये इस कलर में क्या होगा, इस प्रकाश में शाइनिंग बहुत अधिक होगी। क्या दोस्तों, इसमें शाइनिंग बहुत अधिक होगी। तो आंसर आपको मिल गया होगा कि चमकती हुई नीला सफेद ये मैग्नीशियम टंगस्टेट के द्वारा उत्पन्न होती है। अब सुनना दोस्तों कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि बताइए भैया कि पीला सफेद दोस्तों किसके द्वारा प्रकाश उत्पन्न होती है, तब नोट करना आप, जो पीला सफेद होती है दोस्तों ये होती है आपकी जिंक बेरेलियम, है ना, जिंक बेरेलियम। नोट करना दोस्तों, जिंक बेरेलियम सिलिकेट, है ना, जिंक बेरेलियम सिलिकेट के द्वारा जो प्रकाश उत्पन्न होती है ना, वो होती है दोस्तों पीला और सफेद रंग का जिंक बेरेलियम सिलिकेट के द्वारा। अगर आपको क्वेश्चन में पूछता है कि नीला रंग का प्रकाश कौन उत्पन्न करता है, तो नीला रंग के लिए दोस्तों कौन जिम्मेदार है, तो नीला रंग के लिए दोस्तों नोट करना कैल्शियम, है ना, कैल्शियम टंगस्टेट। कैल्शियम टंगस्टेट जो होती है ना, वो किस रंग का प्रकाश उत्पन्न करती है, तो वो नीला रंग का प्रकाश उत्पन्न करती है। और साथ में दोस्तों हरे रंग के बारे में भी जानिए। हरा रंग जो होती है ना, ये दोस्तों जिंक सिलिकेट के द्वारा प्रकाश उत्पन्न होती है ना, किसके द्वारा दोस्तों, ये जिंक सिलिकेट के द्वारा ये प्रकाश उत्पन्न होती है। दोबारा दोस्तों इसका रिवीजन करना कि मैग्नीशियम टंगस्टेट के द्वारा चमकती हुई शाइनिंग नीला सफेद, और दोस्तों जिंक बेरेलियम सिलिकेट के द्वारा पीला सफेद, और नीला कैल्शियम टंगस्टेट के द्वारा, और हरा जिंक सिलिकेट के द्वारा उत्पन्न होती है। अब दोस्तों ये जो ऑपरेशन है ना इस क्वेश्चन का, अब दोस्तों आप ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलिए और दूसरा ऑपरेशन की तैयारी करिए। इस ऑपरेशन में दोस्तों आप बिल्कुल सक्सेस रहिए, ऑपरेशन आपका सक्सेस रहा। देखिएगा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 की विशुद्ध मशीन कार्य करने वाले, सुनना दोस्तों गौर से कि विशुद्ध मशीन कार्य करने वाले स्थानों में किस रंग के प्रकाश की आवश्यकता होती है। अब
इसका आंसर बताइएगा कि ऑप्शन 4 है आपके पास। केवल कितने हैं दोस्तों? 4 हैं। 150 ल्यूमेन, 2000 ल्यूमेन, 500 से लेकर 1000 ल्यूमेन या 250 से लेकर के 500 ल्यूमेन। तो आपको दोस्तों बिल्कुल आप दोस्तों इस प्रश्न के प्रति समर्पित हो जाइए, अपने आप को दोस्तों तन मन के साथ समर्पित कर दीजिए और पूरा ध्यान लगा दीजिए दोस्तों इस दोस्तों क्वेश्चन में पूरा ध्यान लगाइए। फिर देखिए आंसर दोस्तों आपके सामने दोस्तों निकल करके डांस करने लगेगी। देखिएगा आंसर आपको क्या होगा दोस्तों इसका 250 वाली। कितने दोस्तों? 250 से लेकर के जो 500 ल्यूमेन, 250 से लेकर के जो 500 ल्यूमेन की प्रकाश है ना, यही प्रकाश दोस्तों विशुद्ध मशीनी कार्यों में प्रयोग किया जाता है। विशुद्ध मशीन कार्य क्या होती है दोस्तों? सुनिएगा ध्यान से कि एक कार्यशाला है, आप समझिए एक वर्कशॉप है जहां पे दोस्तों प्रकाश का आवागमन नहीं है, यानी कि जब वहां पे आप प्रकाश दोस्तों लाइट जलाएंगे वही प्रकाश होगी, बाहर से कोई प्रकाश नहीं आ रही है, उसको कहा जाता है विशुद्ध मशीनी कार्य स्थल, है ना। वहां पर दोस्तों 250 से लेकर के 500 ल्यूमेन प्रकाश की आवश्यकता होती है। अगर इसके साथ में कहा जाए दोस्तों कि जो ड्राइंग हॉल होती है, इस ड्राइंग हॉल में कितने ल्यूमेन की प्रकाश की आवश्यकता है? तो दोस्तों 500 से लेकर के 1000 ल्यूमेन। कितना दोस्तों? 500 से लेकर 1000 ल्यूमेन, है ना। ड्राइंग हॉल में दोस्तों ये होता है 500 से लेकर 1000, क्योंकि दोस्तों जब आप ड्राइंग बनाते हैं तो इतनी पतली पतली लाइनें होती है ड्राइंग के लिए दोस्तों। कभी कभी तो डैश लाइन का यूज करके हमें किसी चीज को इंडिकेट करना होता है ड्राइंग में। तो दोस्तों जब वहां प्रकाश प्रॉपर तरीके से प्रकाश होगी तभी दोस्तों ये छोटी छोटी महीन कार्य किया जा सकता है। तो ड्राइंग हॉल में 500 से लेकर 1000 ल्यूमेन। अगर दोस्तों 2000 ल्यूमेन मैं आपसे कह दूं कि 2000 ल्यूमेन प्रकाश का उपयोग कहां पे करते हैं, कहां पे इसकी आवश्यकता पड़ती है, तो दोस्तों इसका प्रयोग जो होता है ना, इसका प्रयोग नोट करना दोस्तों, इसका प्रयोग कहां पे होता है? ऑपरेशन थिएटर में, है ना। कहां पे दोस्तों? ऑपरेशन थिएटर में इसका प्रयोग किया जाता है ना, थिएटर में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि कुल मिला के दोस्तों आप भी ऑपरेशन कर रहे हैं ना, है ना। ये एक नॉर्मल ऑपरेशन है दोस्तों, ये क्वेश्चनों का ऑपरेशन है, लेकिन जब ह्यूमन बॉडी की ऑपरेशन की जाती है वहां पे दोस्तों 2000 ल्यूमेन प्रकाश की आवश्यकता होती है। अब सुनिए कि अगर 150 ल्यूमेन वाली प्रकाश की दोस्तों हम समझने की कोशिश करें कि इसका यूज कहां पे किया जाता है, तो दोस्तों ये सामान्य कमरा में, कहां पे दोस्तों? ये सामान्य कमरा में, है ना, सामान्य घरों में। कहां पे दोस्तों? घरों में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि दोस्तों जो आपका घर है ना, जो आपका रूम है दोस्तों, उसमें 150 ल्यूमेन की प्रकाश की आवश्यकता होती है। लेकिन दोस्तों ये कमरा की साइज पे भी ये प्रकाश निर्भर करती है। अगर दोस्तों आपके घर में बहुत बड़ी हॉल है ना, तो ये 150 ल्यूमेन की प्रकाश दोस्तों उसका कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं हो सकता 150 ल्यूमेन प्रकाश से। इसलिए दोस्तों कमरे की साइज पे भी निर्भर करती है। अगर सामान्य कमरा का साइज है तो 150 ल्यूमेन दोस्तों उस कमरा के अंदर प्रकाश होनी चाहिए, है ना। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि हैलोजन लैंप का प्रयोजन मुख्यतः कहां पर किया जाता है। अब दोस्तों मैं आपसे एक ही गुजारिश करना चाहूंगा कि इस क्लास को दोस्तों जरूर शेयर करना अपने मित्रों तक, अपने दोस्तों तक। और दोस्तों इस क्लास को जब आप शेयर करेंगे ना, तो दोस्तों मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, मुझे भी दोस्तों बहुत खुशी होगी। और दोस्तों आप खुश हैं और मैं खुश हूं, फिर दोस्तों जमाना जाए भाड़ में। तो देखिएगा इस क्लास को जरूर दोस्तों शेयर कीजिएगा। इस क्लास में दोस्तों अगर पहली बार आए होंगे ना, तो दोस्तों सब्सक्राइब वाला बटन को ठोक के ही जाइएगा, फिर दोस्तों जो होगी वो देखी जाएगी, है ना। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 कि हैलोजन लैंप का प्रयोग मुख्यतः कहां पर किया जाता है। तो दोस्तों कहां पर किया जाता है, इसका जो उपयोग है ना दोस्तों, वो क्वेश्चन के पास में ही इसका आंसर है। कहां पे दोस्तों? क्वेश्चन के बिल्कुल सटीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा कि हवाई अड्डों में दोस्तों हैलोजन लैंप का प्रयोग करते हैं। अगर दोस्तों ऑप्शन बी के बारे में आप सीखना चाहेंगे कि घरों में किस लैंप का प्रयोग करते हैं, तो मैं भी दोस्तों बहुत इंटरेस्टेड हूं बताने के लिए कि इसका प्रयोग दोस्तों जो मेटल फिलामेंट होता है, कौन सा दोस्तों? मेटल फिलामेंट वैक्यूम लैंप, है ना। मेटल फिलामेंट वैक्यूम लैंप जो होती है, इसमें दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेटल फिलामेंट वैक्यूम लैंप का प्रयोग कहां पे किया जाता है? इस लैंप का प्रयोग घरों में किया जाता है। तो मेटल के रूप में क्या होता है दोस्तों? तो मेटल के रूप में इसमें होता है दोस्तों टंगस्टन,
है ना। कौन सी टंगस्टन होती है, सॉरी कौन सी धातु होती है दोस्तों, टंगस्टन धातु होती है। स्ट्रीट लाइट में दोस्तों नोट करना, इसमें सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग किया जाता है ना। कौन सी दोस्तों, सोडियम वेपर लैंप का इस्तेमाल आप करते हैं, सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग करते हैं स्ट्रीट लाइटों में, है ना। और बैटरी चार्जिंग के लिए दोस्तों कार्बन फिलामेंट, नोट करना इस चीज को, कौन सी लैंप दोस्तों, कार्बन फिलामेंट लैंप का प्रयोग करते हैं, है ना। कार्बन फिलामेंट का प्रयोग करते हैं बैटरी को चार्ज करने में। तो आंसर क्या है, आंसर ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट आंसर। देखिएगा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 कि जिंक सिलिकेट में तरंग दैर्ध्य किस रेंज में होती है। जिंक सिलिकेट में तरंग दैर्ध्य किस रेंज में होती है। तरंग दैर्ध्य है क्या चीज, जो दोस्तों बल्ब से प्रकाश उत्पन्न होती है ना, उस प्रकाश में प्रकाश की कई सारे किरणें होती हैं, उन किरणों की जो लंबाई होती है ना, उसको कौन बताता है, तरंग दैर्ध्य बताती है। और तरंग दैर्ध्य की इकाई क्या होती है, तो एंगस्ट्रॉम में तरंग दैर्ध्य की इकाई होती है। तो जिंक सिलिकेट में तरंग दैर्ध्य किस रेंज में होती है, तो ये 5250 एंगस्ट्रॉम में। कितना दोस्तों, 5250 एंगस्ट्रॉम में। अगर मैं आपसे कहूं कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, जब दोस्तों एंगस्ट्रॉम को आप मीटर में बदलेंगे ना, तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होती है 0.1 माइक्रोमीटर, सॉरी नैनोमीटर, है ना। 0.1 नैनोमीटर, 0.1 नैनोमीटर एक एंगस्ट्रॉम बराबर होती है। तो ये 5250 एंगस्ट्रॉम है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि जिंक सिलिकेट किस रंग का प्रकाश उत्पन्न करती है, तो ये दोस्तों हरा प्रकाश उत्पन्न करती है ना। ये दोस्तों किस रंग का प्रकाश उत्पन्न करती है, ये हरे रंग का प्रकाश उत्पन्न करती है। फिर बताइए 4400 एंगस्ट्रॉम किस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है, तो ये दोस्तों नोट करना, ये कैल्शियम टंगस्टेट का, है ना। ये किसका, कैल्शियम टंगस्टेट, कैल्शियम टंगस्टेट का होता है दोस्तों, ये होती है कैल्शियम टंगस्टेट, है ना। इसका होती है 4400 एंगस्ट्रॉम। अगर दोस्तों कैल्शियम टंगस्टेट में प्रकाश पूछा जाए, तो इसमें दोस्तों नीले कलर का प्रकाश उत्पन्न होती है। किस रंग का दोस्तों, इसमें नीले रंग का प्रकाश उत्पन्न करती है ना, नीला रंग का प्रकाश उत्पन्न होती है। अब बताइए 4800 एंगस्ट्रॉम किस दोस्तों, किस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होती है, तो ये नोट करना 4800 जो होती है ना दोस्तों, ये मैग्नीशियम टंगस्टेट का, है ना। मैग्नीशियम टंगस्टेट जो होती है वो दोस्तों ये किस रंग का प्रकाश उत्पन्न करती है, ये दोस्तों नीला प्लस सफेद, कौन सी, नीला प्लस सफेद रंग का प्रकाश उत्पन्न करती है। नीला प्लस सफेद रंग का प्रकाश उत्पन्न करती है कौन दोस्तों, ये मैग्नीशियम टंगस्टेट। और इसका तरंग दैर्ध्य कितना होता है, 4800 एंगस्ट्रॉम। अब दोस्तों 6150 एंगस्ट्रॉम किसका होता है, तो 6150 जो एंगस्ट्रॉम होती है ना, इसको भी नोट कीजिएगा दोस्तों। जब सारे को ही नोट कर लिए तो ये होता है दोस्तों कैडमियम बोरेट, कौन सी दोस्तों, ये कैडमियम बोरेट होती है इसमें, है ना। कैडमियम बोरेट का जो है ये प्रकाश दोस्तों, ये गुलाबी रंग का प्रकाश उत्पन्न करती है। कौन सी दोस्तों, ये गुलाबी रंग का प्रकाश उत्पन्न करती है। नोट करना, ये गुलाबी रंग का दोस्तों प्रकाश उत्पन्न करती है कैडमियम बोरेट। और गुलाबी रंग का जो तरंग दैर्ध्य होती है वो 6150 एंगस्ट्रॉम होती है। तो ये रही दोस्तों ऑप्शन नंबर जो बी है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों इस क्लास को भी लाइक करते रहना और शेयर करते रहना दोस्तों। इतना शेयर कीजिएगा दोस्तों कि जल्दी से जल्दी हमें लाइव का ऑप्शन मिले। और दोस्तों हम सब मिल करके ना, हम सब विद्यार्थी मिल करके लाइव क्लास का आनंद लें। और लाइव क्लास दोस्तों पढ़ने का कुछ अलग ही बात होती है, कुछ अलग ही नजरिया होता है, कुछ अलग ही दोस्तों समझने का, वहां पे आपको अलग ही प्रकार से फीलिंग आएगी। तो फीलिंग के साथ पढ़ने के लिए दोस्तों और दिल से दिल तक जुड़कर पढ़ने के लिए इस क्लास को जरूर अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि दोस्तों अधिक से अधिक विद्यार्थी इस प्लेटफॉर्म पे आ सके। फिर हम सब विद्यार्थी मिल करके दोस्तों मिल करके प्रश्नों का ऑपरेशन करेंगे। तो देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न जो है वो आपके सामने खड़ी है। और एक बात याद रखना दोस्तों कि ये प्रश्न दोस्तों आपके सामने आई है आपका स्वागत करने के लिए। और दोस्तों ये दोस्तों देखिए क्या है, ऑप्शन के रूप में दोस्तों ये फूलों
फूलों का बहार लेकर आई है। ये देखिए ऑप्शन ए में क्या है दोस्तों, ये दोस्तों रोज का है, ये गुलाब का फूल है, फिर दोस्तों ये गोभी का फूल है, फिर सरसों का फूल है, फिर क्या है दोस्तों ऑप्शन डी में क्या दे रखा है, ये दोस्तों कई सारे फूलों को लेकर के आपके सामने आई है आपका स्वागत करने के लिए। तो इनका स्वागत स्वीकार कीजिएगा और मेरा भी स्वागत दोस्तों स्वीकार कीजिएगा। देखिएगा प्रश्न क्या है, डीसी कार्बन आर्क लैंप में डीसी 40 वोल्ट देने पर दो इलेक्ट्रोड के बीच में कितने दूरी तक अलग करने पर आर्क उत्पन्न होती है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों, कितना बिंदास क्वेश्चन है और इसका बिंदास आंसर भी हम देने की कोशिश करेंगे। क्या कह रहा है कि एक कार्बन लैंप है, कार्बन आर्क लैंप, इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें वास्तव में 2 ही इलेक्ट्रोड होते हैं, है ना। ये पहली इलेक्ट्रोड हो गई। अब ये दोस्तों कौन सी इलेक्ट्रोड है, ये दूसरी इलेक्ट्रोड है, ये दूसरी इलेक्ट्रोड है ना। इसमें देखिएगा ये पॉजिटिव टर्मिनल है, कौन सा, ये पॉजिटिव है, और ये दोस्तों निगेटिव वाली टर्मिनल है। इनके बीच में दोस्तों ये जो गैप है ना, ये गैप कितना होना चाहिए, 0.3 से लेकर के दोस्तों 0.5 सेंटीमीटर का ये गैप होना चाहिए। इतना गैप होगा दोस्तों तब जाके आर्क उत्पन्न होती है। अगर इससे अधिक गैप हो गई ना तो दोस्तों आर्क उत्पन्न नहीं हो पाएगी। क्या नहीं हो पाएगी, आर्क का उत्पादन नहीं हो पाएगा, है ना। आंसर दोस्तों 0.3 से लेकर के 0.5 के बीच होती है। अब सुनिए, अगर दोस्तों हम आपसे कहें कि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो है ये कितने % प्रकाश का उत्पादन करता है, ये दोस्तों 85% प्रकाश का उत्पादन करता है, और निगेटिव वाली दोस्तों ये 10% प्रकाश का उत्पादन करता है। इसलिए दोस्तों इसकी जो दक्षता होती है वो कितना होती है, 95, कितना दोस्तों 95% इसकी दक्षता होती है ना। तो ये इलेक्ट्रोड ये है दोस्तों पॉजिटिव और निगेटिव इलेक्ट्रोड, और 0.3 से लेकर के 0.5 सेंटीमीटर तक इसके बीच का गैप होता है। इसका यूज कहाँ पे करते हैं तो लिखना दोस्तों, इसका जो उपयोग होती है ना, इसका दोस्तों जो उपयोग होती है वो सर्च लाइट में, कहाँ पे, सर्च लाइट में इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 है, फ्लोरोसेंट ट्यूब के स्टार्टर में कैपेसिटर किस उद्देश्य के लिए लगाया जाता है। अब दोस्तों जो कैपेसिटर होता है ना, मेरे आमने सामने दोस्तों जो लाइट आ रही है ना, ये एक ट्यूबलाइट के द्वारा भी लाइट प्राप्त हो रही है। तो इसमें कैपेसिटर लगाने का क्या उद्देश्य है, वो उद्देश्य दोस्तों आपको आज मैं बता के ही रहूंगा। तो क्या आंसर होगा, उपरोक्त सभी कार्य होते हो, या प्रकाश की गड़गड़ाहट को रोकने हेतु, या स्पार्किंग को रोकने हेतु, या ट्यूब को बुझाने हेतु। तो दोस्तों जो प्रकाश की गड़गड़ाहट होती है, प्रकाश की दोस्तों गड़गड़ाहट को रोकने के लिए हम फ्लोरोसेंट ट्यूब में कैपेसिटर लगाते हैं ना, स्टार्टर में कैपेसिटर लगाते हैं। किसमें, स्टार्टर में कैपेसिटर लगाते हैं। अब सुनना, गड़गड़ाहट किसको कहते हैं, गड़गड़ाहट, है ना। गड़गड़ाहट का मतलब होता है दोस्तों व्यतिकरण। इसका मतलब क्या होता है, इसका जो मतलब है ना वो व्यतिकरण को बताती है। गड़गड़ाहट का मतलब व्यतिकरण होता है। सुनिए, जब प्रकाश उत्पन्न होती है, कोई भी लाइट दोस्तों जब प्रकाश उत्पन्न करती है ना, इसमें कई सारे प्रकाशों का मिश्रण होता है। जैसे कि ये लाल रंग का प्रकाश हो गया, ये दोस्तों ये गुलाबी रंग की प्रकाश हो गई, ये पीला रंग का प्रकाश हो गया, और ये हरा रंग का प्रकाश हो गया। यानी कि 2 प्रकाश, क्या करेंगे, 2 प्रकाश दोस्तों, यहां पे लिखता हूं मैं कि 2 प्रकाश, है ना, 2 प्रकाश की आवृत्ति एक समान होना, आवृत्ति एक समान होना, दो प्रकाशों की आवृत्ति एक समान होना, और क्या दोस्तों, फेज एक समान होना, एक समान होना। ऐसा होने से क्या होता है, देखिए एक प्रकाश है ना, एक प्रकाश है दोस्तों, ये प्रकाश की, ये क्या है, प्रकाश की फ्रीक्वेंसी है ना, ये भी प्रकाश की फ्रीक्वेंसी है। ये किस रंग की प्रकाश है, तो आप ये समझिए दोस्तों कि ये लाल रंग की प्रकाश है ना, ये लाल रंग की प्रकाश है, और ये वाली दोस्तों पीला रंग की प्रकाश है। तो आप यहां से देखेंगे कि दोनों की फ्रीक्वेंसी, यानी कि इसके बीच का डिस्टेंस देखिए दोस्तों, दोनों में एक समान दिखाई दे रहा है। यानी कि दोनों की फ्रीक्वेंसी एक समान है और दोनों का फेज भी एक समान है। यानी कि
यानी कि देखिए इसका जो डायरेक्शन है इस दिशा में है, इसका भी दोस्तों डायरेक्शन इसी दिशा में है, यानी कि दोनों का एक ही दिशा में डायरेक्शन है। इसका मतलब ये क्या बताता है कि फेज दोनों का एक समान है। अब दोस्तों जब ये एक दूसरे से आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, ये भिड़ेंगे, और भिड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अंधकार हो जाएगी। और ट्यूबलाइट से हमें अंधकार नहीं, ट्यूबलाइट से हमें क्या चाहिए दोस्तों, हमें ट्यूबलाइट से प्रकाश चाहिए। इसीलिए जब दोस्तों फेज एक समान हो जाती है दो प्रकाश की और आवृत्ति एक समान हो जाती है तो प्रकाश की गड़गड़ाहट को रोका जाता है कैपेसिटर लगाकर स्टार्टर में। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर दोस्तों है, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं कि एक कैंडल पावर बराबर क्या होगी। अब कमेंट करके बताइए कि एक कैंडल पावर बराबर क्या होगी, और साथ ही साथ दोस्तों ऑप्शन है कि 4 पाई, 1 ल्यूमेन प्रति 4 पाई, है ना, 1 ल्यूमेन प्रति 4 पाई होता है। कितना दोस्तों, 1 ल्यूमेन प्रति 4 पाई इसका करेक्ट आंसर होगा कि एक कैंडल पावर बराबर यही होती है ना। चलिएगा अगला प्रश्न क्या है, 27 हो गए दोस्तों। 28 नंबर का क्वेश्चन है कि अल्ट्रा वायलेट प्रकाश के फ्रीक्वेंसी का मान किस हर्ट्ज में होती है। अल्ट्रा वायलेट प्रकाश, अब दोस्तों लैंप के बारे में ना आप बहुत क्वेश्चन सीख चुके होंगे, बहुत क्वेश्चन सीख रहे हैं। अब दोस्तों आप खुद महसूस कीजिए और अपने दोस्तों जो दिल की फीलिंग है ना, उस फीलिंग को दोस्तों हमारे सामने प्रस्तुत कीजिएगा। हम आपकी फीलिंग्स को जानना चाहते हैं, और दोस्तों क्योंकि हमारा और आपका जो कनेक्शन है वो फीलिंग के साथ कनेक्ट है दोस्तों, दिल से दिल तक का जुड़ाव है, दिल से दिल तक का लगाव है ना। इसी लगाव के साथ आप हमारे साथ दोस्तों जुड़े रहना। हम क्वेश्चनों को प्रस्तुत कर रहे हैं कि अल्ट्रा वायलेट प्रकाश के फ्रीक्वेंसी को किस मान, फ्रीक्वेंसी का मान किस हर्ट्ज में होती है। ऑप्शन है 3 × 10⁻10 हर्ट्ज, 3 × 10⁻16 हर्ट्ज, 3 × 10⁻2 हर्ट्ज, 3.7 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो इसको कौन सा आंसर दोस्तों आप सही मानेंगे, तो 3 × 10⁻16 होती है दोस्तों, यही इसका करेक्ट आंसर है। यही इसका करेक्ट आंसर है, अल्ट्रा वायलेट प्रकाश, है ना। कौन सी दोस्तों, ये अल्ट्रा वायलेट है, अल्ट्रा वायलेट प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, है ना, अल्ट्रा वायलेट प्रकाश की फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁻16 हर्ट्ज होती है। अगर दोस्तों 3 × 10⁻10 हर्ट्ज वाली ऑप्शन जो है ए में, ये किसकी होती है, तो नोट करना दोस्तों, ये 3 × है ना, 3 × 10⁻10 से लेकर के 3 × 10⁻6 से लेकर के, है ना, 3 × 10⁻6 से लेकर के 3 × 10⁻10 हर्ट्ज तक ये किसकी होती है, तो ये होती है दोस्तों आपकी, ये होती है शॉर्ट, नोट करना दोस्तों, ये शॉर्ट वेव रेडियो तरंग, है ना, शॉर्ट वेव रेडियो तरंग की फ्रीक्वेंसी होती है। किसकी दोस्तों, शॉर्ट वेव रेडियो तरंग की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 3 × 10⁻6 से लेकर के 3 × 10⁻10 हर्ट्ज तक होती है ना। अब दोस्तों बताइए कि 3 × 10⁻2 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, तो ये दोस्तों नोट करना, यहां पे लिखते हैं कि 3 × 10⁻2 से लेकर के 3 × 10⁻4 हर्ट्ज तक की दोस्तों जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये किसकी होती है, तो ये दोस्तों ये लॉन्ग वेव, कौन सी दोस्तों, ये लॉन्ग वेव रेडियो तरंग, लॉन्ग वेव रेडियो तरंग, है ना, लॉन्ग वेव रेडियो तरंग की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 3 × 10⁻2 से 3 × 10⁻4 होती है ना। अब दोस्तों बताइए, आप कमेंट करके बताइए कि 3.7 × 10⁻14 हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी ना, ये किस प्रकाश की फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये होती है दोस्तों अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा रेड की, इंफ्रारेड, है ना, इंफ्रारेड की। ऑप्शन नंबर डी क्या है कि 3.7 × 10⁻14 हर्ट्ज ये है, ये किस प्रकाश की फ्रीक्वेंसी है, तो ये इंफ्रारेड प्रकाश की फ्रीक्वेंसी होती है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर है 29 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि नियोन साइन नली द्वारा उत्पन्न प्रकाश का रंग निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, विभव पर, तापमान पर, करंट पर और गैस पर। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, दोबारा ऑपरेशन थिएटर पे चलिए और ऑपरेशन करना स्टार्ट करिए। इस बार दोस्तों आपका हथौड़ा भी काम आएगा, इस बार दोस्तों आपका प्लास पेचकस भी काम आने वाला है। तो देखिएगा आप नियोन साइन लैंप का दोस्तों ऑपरेशन करने जा रहे हैं, तैयार रहिएगा कि नियोन साइन नली द्वारा प्रकाश
किस रंग उत्पन्न प्रकाश किस रंग पर निर्भर करता है? क्या विभव पर करती है, क्या वो तापमान पर करती है, क्या वो गैस पर करती है, क्या वो करंट पर करती है? ये दोस्तों गैस पर करती है। किस पे दोस्तों? ये गैस पर करती है। तो इसमें कौन कौन सी गैस भरी होती है? तो इसमें दोस्तों नोट करना, इसमें भरी होती है दोस्तों नियोन गैस, है ना, नियोन गैस भरी होती है। कौन सी दोस्तों? नियोन गैस भरी होती है। और प्लस में दोस्तों कौन सी होती है? इसमें हीलियम गैस, इसमें दोस्तों हीलियम गैस भी होती है। अगर आपसे पूछे कि हीलियम गैस दोस्तों कौन सी गैस है, तो इस गैस में दोस्तों एक विशेष प्रकार का गुण होता है कि अगर दोस्तों इसको पीले ट्यूब के अंदर आप भरेंगे ना, तो ये पीला प्रकाश देगा। कैसा प्रकाश देगा दोस्तों? ये पीला रंग का प्रकाश देता है ना, ये पीला रंग का दोस्तों ये प्रकाश देती है। अगर आपसे पूछा जाए कि नियोन गैस ये किस रंग का प्रकाश देती है, ये दोस्तों लाल रंग का प्रकाश देती है ना। कौन सी दोस्तों? ये लाल रंग का प्रकाश देती है। यानी कि लाल रंग का प्रकाश नियोन गैस और पीला प्रकाश दोस्तों ये हीलियम गैस, ये हीलियम गैस देती है। तो अब बताइए दोस्तों, जब इस दोनों को आपस में एक साथ मिला दिया जाता है तो फिर दोस्तों किस प्रकार की प्रकाश उत्पन्न होती है? तब जाके दोस्तों ये सुनहरे रंग का प्रकाश उत्पन्न करते हैं ना, ये सुनहरा रंग का प्रकाश उत्पन्न हो जाती है जब दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिया जाता है। तो गैस पर निर्भर करती है, जिस हिसाब से गैस डालेंगे उस प्रकार से इसका रंग, इसमें से रंग उत्पन्न होते हैं। अब दोस्तों बताइए इसका यूज कहां पे किया जाता है? तो आप लिखना दोस्तों, जो इसका उपयोग होती है ना, इसका उपयोग कहां पर करते हैं? अगर दोस्तों मैं आपसे कहूं कि आपकी जो ये निमी टेक्निकल क्लासेस है दोस्तों चैनल, इस चैनल का अगर मैं नाम लिख दूं यहां पे कि NIMI है ना, NIMI, यानी कि एन का जो साइज है ना, एन साइज का एक रॉड होगा और उस रॉड में नियोन साइन लैंप लगा दी जाएगी। और फिर दोस्तों आई साइज का एक आई के आकार का एक रॉड होगी, उस रॉड में नियोन साइन लैंप लगा दी जाएगी। फिर एम आकार का एक लैंप होगा, उसमें भी नियोन साइन लैंप लगा दी जाएगी। तो ये क्या किया जा रहा है? ये विज्ञापन किया जा रहा है। तो इसका यूज कहां पे करते हैं दोस्तों? इसका जो उपयोग है ना, इसका उपयोग दोस्तों विज्ञापन कार्यों में, है ना, कहां पे? विज्ञापन कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। विज्ञापन कार्यों में दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है। नियोन साइन लैंप का इसका उपयोग कहां पर किया जाता है? विज्ञापन कार्यों में इसका यूज किया जाता है। तो सुनिए, नियोन साइन नली द्वारा उत्पन्न प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? ये दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये भी ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। और दोस्तों इसी प्रकार से आप ना मेहनत करेंगे ना, तो जिंदगी में भी दोस्तों सक्सेस जरूर आपको मिलेगी और जिंदगी में दोस्तों भी आप सक्सेस हो जाएंगे। जिस मकसद से दोस्तों आप यहां आते हैं ना, वो पूरा मकसद दोस्तों आपको मिलेगा। उसी मकसद से हर क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं हम, ताकि दोस्तों आपका जो उद्देश्य है ना, वो उद्देश्य कम ना होने पाए, वो उम्मीद कम ना होने पाए। हम दोस्तों आपका हर पूरी तरीके से दोस्तों हर एंगल से आपका ध्यान रखते हैं, है ना, कि किस प्रकार से आपको कंटेंट की जरूरत है और दोस्तों किस उद्देश्य से आप यहां आए हैं, वो हर चीज दोस्तों हमें देखना पड़ता है, हर पॉइंट को हमें समझना पड़ता है। देखिएगा, हमें दोस्तों बहुत दुख है, हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। फिर दोस्तों इसके बाद क्वेश्चनों की विदाई हो जाएगी। फिर दोस्तों देखते हैं, फिर फेयरवेल मनाएंगे, है ना। पहले इस क्वेश्चन को हल करें। नियोन साइन नली परिपथ में फायरमैन स्विच का संयोजन किया जाता है, तो कहां पर करते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी कह रहा है दोस्तों कि मुख्य स्विच के साथ करते हैं। कहां? मुख्य स्विच के साथ दोस्तों करते हैं फायरमैन स्विच का कनेक्शन। दोबारा पढ़ना कि फायरमैन स्विच का कनेक्शन किसके साथ होती है? तो मेन स्विच के साथ मेन स्विच के साथ दोस्तों फायरमैन का कनेक्शन होता है, फायरमैन स्विच का कनेक्शन होती है। तो इस प्रकार से इस क्लास को दोस्तों यहीं पे स्थगित करते हैं। 10 प्रश्नों पे आपने विजेता प्राप्त कर लिया। 10 प्रश्नों को दोस्तों बिल्कुल बखूबी तरीके से आपने समझा और मैं भी दोस्तों सक्सेस रहा हर प्रश्न को समझाने में, क्योंकि आपका पूरा साथ है, आप मेरे सामने खड़े हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, मुझे ऐसा दोस्तों फीलिंग करा दिया आपने कि जैसे कि आप मानो मेरे सामने होकर पढ़ रहे हैं, मेरे सामने खड़े होकर पढ़ रहे हैं। वो दिन भी जरूर आएगा दोस्तों, बस आपके ही हाथ में है कि इस क्लास को, इस
चैनल को दोस्तों जितना बड़ा करेंगे उतने ही ज़्यादा विद्यार्थी दोस्तों हम सब इकट्ठा होकर के हम एक दोस्तों एक लक्ष्य की ओर, एक लक्ष्य की रास्ते की ओर चलेंगे। जब मिलकर चलेंगे दोस्तों तो एक कारवां बन जाएगा, और दोस्तों जहां पे कारवां होती है ना, सफलता भी वहीं पे जरूर होती है। तो चलिए दोस्तों इंतजार कीजिएगा, कल फिर से आते हैं एक नए क्वेश्चनों के साथ, और फिर वहां पे नए अंदाज से दोस्तों प्रश्नों को प्रस्तुत किया जाएगा, और इंतजार कीजिएगा। मुझे भी आपका बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल आपसे फिर से एक नए क्वेश्चन और एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए दोस्तों सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।